ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। डर एक साया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलती है डरावनी और भूतों की सच्ची घटनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की ओर। ये घटना 1998 के आसपास हुई थी। मेरे कॉलेज की पढ़ाई अभी खत्म ही हुई थी और मैं अपनी पहली नौकरी की तलाश कर रहा था। मूल रूप से मैं बेरोजगार था। मेरा दोस्त संजय जिसे हम सबसे पहले एक अच्छी नौकरी मिल गई थी, अपनी पहली सैलरी से एक पुरानी एनफील्ड बुलेट बाइक खरीदा था। शिरडी के साईं बाबा के भक्त होने के कारण वो अपनी पहली बाइक से मुंबई से शिरडी की यात्रा करना चाहता था, इसलिए उसने मुझे इस यात्रा पर उसके साथ चलने को बोला। ऐसे भी मेरा कुछ उस ट्रिप में खर्च नहीं होने वाला था, सारा खर्च वो करने वाला था, इसलिए बिना कुछ सोचे मैं हाँ कर दिया। ऐसे भी उस समय के लिए एडवेंचर राइड थी और ऐसे एडवेंचर राइड्स को भला कोई कैसे मना कर दे। मैंने पहले कभी बाइक पर इतनी लंबा यात्रा नहीं की थी और ना ही कभी बुलेट पर और ना ही कभी रात में कभी बाइक से कहीं गया था, इसलिए मैं अंदर से बहुत उत्साहित था। संजय काफी सालों से बाइक चलाना जानते थे और वो एक अनुभवी बाइक राइडर थे और हम जिस रास्ते पर जाने वाले थे उससे वो काफी अच्छी तरह वाकिफ थे। वो कभी कभी अपने पिता के ट्रक को उनके ट्रांसपोर्ट बिजनेस में मदद करने के लिए उस रास्ते पर ट्रक चला चुके थे। उस समय मुंबई नासिक मार्ग कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था, खासकर रात में चलने वालों के लिए। भले ही ये नेशनल हाईवे था, लेकिन ये काफी संकरा था और उस रोड में हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे थे और रोड पर स्ट्रीट लाइट ना के बराबर थी। खासकर कसारा घाट में पहाड़ों के बीच से घुमावदार खड़ी चढ़ाई पार करके ही आप दूसरी तरफ जा सकते थे। उस समय के सबसे अधिक दुर्घटना संभावित मार्गों में से एक था। मुझे अभी एग्जैक्ट डेट या टाइम याद नहीं था, लेकिन उस समय वीकेंड जरूर होगा। हमने शाम को अपनी यात्रा शुरू की और अधिकतम 1-2 बजे मॉर्निंग में सूर्य उदय होने से पहले तक शिरडी पहुंचने की योजना बनाई ताकि हम मंदिर में सुबह की प्रार्थना में शामिल हो सके। मुंबई से शिरडी के बीच की दूरी लगभग 250 किलोमीटर की है और हमने अनुमान लगाया कि रात होने के कारण और उस रोड के खराब होने के कारण भी हम बुलेट को ज़्यादा फास्ट नहीं चला सकते और हमें वहां तक पहुंचने में कम से कम 7 घंटे लगेंगे। मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरा दोस्त अपने अच्छे ड्राइविंग को लेकर थोड़ा अधिक खुश था, क्योंकि वो जो करने जा रहा था वो पागलपन था और भारतीय ट्रक ड्राइवरों और गड्ढे से भरी सड़क पर एक ट्रक के हेडलाइट में आगे आगे चलने वाला था। वो इसके लिए एक ट्रक ड्राइवर के साथ बातचीत करने गया और ट्रक ड्राइवर भी ये काम करने के लिए मान गया। ट्रक की लाइट मुश्किल से हमसे 7-8 फीट आगे तक जा पा रही थी। मैं इस पूरी बात को लेकर थोड़ा नर्वस था। हमने धीरे गति से चलने वाले ट्रक के आगे आगे चलकर धीरे धीरे कसारा घाट सेक्शन को पूरा किया और लगभग 12:30 बजे तक नासिक पहुंच गए। बहुत सख्त सीट के कारण अब तक मेरी पीठ में दर्द हो रहा था। नासिक पहुंचने में हमें 7 घंटे लग चुके थे और शिरडी पहुंचने के लिए अभी भी 100 किलोमीटर का ड्राइव बाकी था। सड़क किनारे एक शॉप में चाय और कुछ स्नैक्स खाकर खुद को तरोताजा करने के बाद बॉडी को फ्रेश करने वाला एक्सरसाइज करने के बाद हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। संजय इस एरिया के सभी सड़कों को जानता था, क्योंकि उस सालों से इन सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। मुझे खुद को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे अपने राइडिंग पार्टनर पर पूरा भरोसा था। जो लोग पहले कभी सड़क मार्ग से शिरडी गए हैं उन्हें याद होगा कि शिरडी की ओर जाने के लिए हाईवे 45 से एक साफ लेफ्ट कट लेना पड़ता है। नासिक से सड़कें अच्छी और चिकनी थी और बाइक गड़गड़ाहट करते हुए चल रही थी। हम रात के अंधेरे में, जिसमें चांद की भी रोशनी नहीं थी, एक हाईवे पर 80 किमी घंटा की तेज स्पीड से चल रहे थे।
सामने से पूरी तरह खाली रोड पर अब संजय पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि काश हम इसी तरह चुपचाप चलते रहे। और फिर संजय अचानक बाइक को सड़क के किनारे ले गया और रुक गया। मैं हैरान होकर इधर उधर देखने लगा कि हम बीच में ही क्यों रुक गए हैं। ऐसा लग रहा था कि हाईवे पर ये एक जंक्शन है जिसके आसपास सिर्फ सन्नाटा पसरा था। वहाँ दूर दूर तक देखने पर कोई भी नहीं था, ना कोई घर ना कोई गांव। मैंने संजय से पूछा कि हम क्यों रुके हैं। वो चुपचाप रहा। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो भ्रमित दिखाई दिया और कहा, मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते में हैं और मुझे नहीं पता कि अब हम कहाँ हैं। मैंने कहा, यार ऐसे कैसे हो गया, अब हम क्या करें, क्या हमें पीछे मुड़ना चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।